जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल आचार संहिता लग चुकी है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में हमारे लोकतंत्र का पावन पर्व है। हम सबको वोटिंग करना है और 4 जून को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे और देश के अंदर नई सरकार का गठन होगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते थे कि पिछले जुलाई 2022 से निरंतर हम लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में चला रहे हैं और लोगों की समस्या को सरकार तक लगातार पहुंचाने का हमने काम किया। चाहे 24 मई को सांकेतिक भूख हड़ताल करना हो या सुप्रीम को या पीएम ऑफिस में आप सभी लोगों का डाटा पहुंचाना हो, हमने निरंतर पहुंचाया। हमने बड़ी जनसभा 8 अगस्त को भी की, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और सरकार को दिखाया कि यह मुद्दा कोई गड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये वास्तविक मुद्दा है। लोग वास्तविकता में परेशान हैं और 2.5 लाख से ज्यादा आप ही सभी लोग रामलीला मैदान में एकत्रित हुए और हमने सरकार को भी आह्वान किया था कि सरकार अपना खुद आए, नहीं आ सकती तो अपने किसी डेलीगेशन को भेजे ताकि जनता और सरकार के बीच में एक संवाद स्थापित किया जा सके। साथियों, हमने प्रतिबद्ध थे हम आप सबके कर्जे को लेकर और आज भी हैं, और हमने प्रण लिया था कि हमें कुछ भी करना पड़े हम जनता का कर्ज माफ कराएंगे। हमने जैसा अभी तक मैंने गिनवाया ये सब काम तो किए ही, इसी के साथ साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में भी 12 मार्च को PIL दाखिल की और हमने पहले दिन भी कहा था सर ने और आज भी कह रहे हैं कि हमें जनता की कर्ज माफी के लिए कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें जनता की अदालत में जाना पड़े हम जनता की अदालत में जाएंगे, हमें चुनाव लड़ना पड़ा हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना कोई हमारा भौतिक सुख को प्राप्त करने कोई उद्देश्य नहीं है। हम लगातार पिछले 2 वर्ष से सरकार से बात कर रहे थे, सरकार की मशीनरी से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आप जनता का कर्जा माफ कीजिए, हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और लाखों हजारों लोगों की जान हमने बचाई। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जान बचाई जा सकती थी, कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर की छत बचाई जा सकती थी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस गलत कदम को उठाने से बचाया जा सकता था। हमारा मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सत्ता सिर्फ हमारा साधन हो सकता है, हमारा साध्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा साध्य है कि हम जनता की सेवा कर सकें। और मेरा मानना है कि कोई भी पद, चाहे पार्टी का हो चाहे कोई संवैधानिक पद हो, वो एक टूल की तरह होता है। जब हमें लगता है कि अब ये पेच नहीं खुल रहा, इसके लिए बारीक पेचकस की आवश्यकता है, तो हम उस टूल का प्रयोग करते हैं और हम उस पेच को खोलने का काम करते हैं। हम उस जिद्दी पेच को, उस जंग लगे पेच को उस टूल की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो साथियों, लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक पद भी यही है, क्योंकि हम पिछले 2 वर्ष से अपने संसाधनों से आप सबके बीच में जूझ रहे हैं। हमने अपना पूरा धन मन तन संगठन के लिए समर्पित किया, कर्ज मुक्त भारत अभियान के लिए। सभी वॉलंटियर्स ने जितने भी 543 लोकसभाओं पर आप लोगों के बीच में कर्ज मुक्त भारत अभियान को लेकर थे। लेकिन कुछ पद, कुछ दायित्व ऐसे हैं जिनके मिले बिना जनता की सेवा करना उतना सरलता से नहीं किया जा सकता जितना उन पदों पर बैठकर किया जा सकता है। अगर MP MLA चाहें तो 1 मिनट के अंदर जनता का कर्जा माफ कर सकते हैं। और हमारी नियत बिल्कुल नहीं थी कि हमें सांसद या विधायक बनकर जनता के बीच में जाना है। हम तो सीधे सच्चे लोग, आम लोग थे। लगा के जनता परेशान है, सरकार सुन सकती है बात को, सरकार तक बात पहुंचाया जा सकता है। हम सरकार और जनता के बीच में सेतु बनने का हमने काम किया और मुझे लगता है सरकार ने उसी को हमारा गुनाह मान लिया। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हम प्रतिबद्ध हैं जनता का कर्जा माफ कराने के लिए, तो अब हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटते। ये लोकतांत्रिक अधिकार हमें हमारे देश के संविधान ने दिया है। साथियों, मैं आप जैसा कि सब मुझे जानते ही हैं, स्टेट एडवाइजरी का मेंबर हूं और 16 तारीख को जो दिल्ली के अंदर शोक सभा रखी गई थी, शाहनवाज चौधरी भारती जी ने वहां से आह्वान किया था पॉलिटिकल मूवमेंट का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी को जिम्मेदारी दी थी कि एक पॉलिटिकल विंग तैयार किया जाए जो जनता का प्रतिनिधित्व बनकर लोकसभा में जाए और जनता का कर्जा माफ कराने का काम करे। तो साथियों, अब रण की भेरी बच चुकी है। 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है। लोकसभा सहारनपुर भी उसके अंदर आता है। तो खास तौर पर मैं लोकसभा सहारनपुर में रहने वाले उन तमाम अपने साथियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप कमर कस लीजिए
अब तक हमने आपकी लड़ाई को लड़ा है, अब इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, हम सबको फ्रंट पे आके काम करना पड़ेगा और हम ही में से हमारा कोई जनप्रतिनिधि हम चुनकर लोकसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। इन सभी सांसदों के पास हमने अपने आदमी भेजे, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे भाजपा के विधायक हो, चाहे राघव लखनपाल जी हो। हमारे आदमियों को यह कह दिया गया कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या? अब आओ चुनाव के अंदर आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। अब हम कहेंगे चुनाव हमसे पूछ के लड़ रहे थे क्या साहब? जब तुम्हें सदन में हमने पहुंचाया और हमने अपनी बात आप तक रखनी चाहिए कि आप सदन के पटल पर हमारी समस्या को रखें, तो विधायक जी, सांसद जी, आपने कन्नी काटने का काम किया। तो फिर अब जो चुनाव है ये जनता वर्सेस नेता होने जा रहा है। अब मैं अपने सारे युवा साथियों को जो सहारनपुर के अंदर है, तमाम गांवों के अंदर है, क्योंकि 1700 बूथ है हमारे गांव में, हमारे लोकसभा में, जिनमें से 1300 बूथ ग्रामीण हल्के के लगते हैं और बाकी जो बचते हैं वो सारे शहरी हैं। और मेरा मानना है जिस हिसाब से हमने संगठन पे काम किया है, हम लोकसभा के अंदर गांव गांव गए हैं, कूचे कूचे में गए हैं, एक एक व्यक्ति का हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि घर ना छूट जाए जो कर्जे से परेशान और उसकी बात को हम सरकार तक ना रख पाए। मेरा मानना है कि हमने 700-800 बूथ के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है और हम पूरी आदर्श स्थिति में है इस समय लोकसभा सहारनपुर का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना नहीं था। इसलिए हो सकता है आप लोगों को एक संगठन का नाम हो या सिंबल हो ना दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे 1 मिनट के अंदर इंप्लीमेंट कर सड़क पर नहीं ला सकते। 16 दिसंबर को तय हो गया था, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन किया था और उसी के बैनर तले हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नुमाइंदे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर से भी हमें अपने किसी न किसी साथी को यहाँ पर हमारा संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएगा और वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा होगा, चुनाव आप और हम लड़ रहे होंगे। चुनाव हमारा कर्जे में परेशान हर एक वो व्यक्ति लड़ रहा होगा जिसे आशा है कि अगर हमारा एक व्यक्ति यहां से जीत कर लोकसभा से, सहारनपुर से सदन में चला गया तो उस व्यक्ति का घर बच सकता है, हम कर्जे से परेशान लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, हम अपनी मां बहनों की अस्मिता को बचा सकते हैं, हम उन लोगों को करारा जवाब दे सकते हैं जो एक दिन की किस्त लेट हो जाने पर आपके बीवी बच्चों को सड़क पर जलील करने का काम करते हैं। साथियों, देश में हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, अब समय है देश में राजनीतिक क्रांति का और ये आदर्श स्थिति है। देश के अंदर लोग एक विकल्प ढूंढने का काम कर रहे हैं। देश की जनता कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से और बीजेपी की सांप्रदायिकता की नीति से आहत हो चुकी है, वो नए विकल्प की तलाश में है। तो अब आप सबके समक्ष मौका है, हम इतना ही कर सकते थे, हम यहां तक ही पहुंच सकते थे और नियति भी हमें यहीं तक पहुंचा सकती थी। अब आपको और हमें इस लड़ाई को मिलकर लड़ना है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम या तो आप हमें मार दीजिए, वरना हम अपने सपनों के लिए अपने आप को अपने सर्वस्व को निछावर करने के लिए तैयार हैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं आप सबको कह दूं कि लोकसभा सहारनपुर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप किसी से पीछे हो। आप 800 बूथ के ऊपर आपकी टीमें तैयार हैं, आप एक आदर्श स्थिति में लोकसभा सहारनपुर का चुनाव लड़ेंगे और 4 जून को जब नतीजे खुलेंगे तो ऐतिहासिक रिजल्ट सामने आने का काम होगा। आप और हम सभी लोग नतीजे देखकर चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में इतने फेवरेबल रिजल्ट कैसे लाए गए, क्योंकि हमारा मकसद साफ है, हमारा इरादा साफ है, हमारी मंशा साफ है, हमारी नियत साफ है। और साथियों, मैं किसी चीज को, मैं बहुत बड़ा आदमी तो हूं नहीं जो बड़ी बड़ी गारंटी देता रहूं, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में यदि हमारा एक भी प्रतिनिधित्व तो लोकसभा सदन में चला गया तो हम आपको 6 महीने के अंदर अंदर कर्ज मुक्त करने की पूरी कोशिश कर देंगे। क्योंकि लोकसभा के अंदर राइट है एक सांसद को प्राइवेट पार्लियामेंट बिल लाने का। कोई भी सांसद अपना स्वयं का एक बिल ला सकता है, उसके अंदर जो उसके विचार हैं उसे सदन के पटल पर रख सकता है। नियत ये है, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। अब तक की जो राजनीतिक रही है, अब तक जो लोग रहे हैं, इन लोगों ने करना नहीं चाहा, वरना कोई सूरत ऐसी नहीं थी जिसमें काम ना हो सकता। 50,000 से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों की वजह से हम लोग हमारे देश के अंदर कर्जे से मरे हैं साथी। अब आप लोगों को तय करना है कि नोट दूसरे का गुलाबी नोट देकर देना है या अपने बच्चों का भविष्य देखकर देना है। ये नेता का, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। और अब नेता ये चाहता है कि हमारे देश में कर्जदार का बेटा कर्जदार बने, उसे और कर्जे की दलदल में लाद दिया जाए और उसे एक बंधुए मजदूर की तरह उसका प्रयोग किया जाए। अब ये लड़ाई हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं रही, अब ये लड़ाई गुलामी तक जाएगी।
अगर ऐसे ही गलत आदमियों को आप लोग लगातार सदन में पहुंचाते रहे तो याद रखना आपकी भावी पीढ़ियों को दोबारा से ये लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। हमें किसी का गुलाबी नोट देखकर अपना वोट नहीं देना, हमें किसी के संसाधनों के लोलुपता में अपना वोट नहीं देना। याद रखना, अगर हम लोग सफल हो गए तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्जा माफ कराया जा सकता है, उसे कर्जे की गुलामी से अधीनता से स्वतंत्रता की ओर किया जा सकता है। तो साथियों, जो भी साथी इस मूवमेंट में, इस रिवोल्यूशन में हमारे साथ जुड़ने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, बूथ लेवल पे हम पहले से ही काम कर रहे थे क्योंकि मुझे पता था सरकार की मंशा का। तो 7906341782 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोबारा बोलता हूं, 7906341782 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। आपके एरिया के अंदर यदि आपको लगता है कोई कर्जे से परेशान है तो उसे मूवमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, हमारी विचारधारा से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके एरिया में हमारा कोई प्रोग्राम हो या हमें वहां पर आना चाहिए तो वहां पर भी आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से इस चीज को लेकर लगी हुई है। हमारी पूरा जिला संगठन तैयार है, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो अमित राठौर भारतीय जी, उपाध्यक्ष आरिफ मोहम्मद भारतीय, हमारा लोकसभा प्रभारी इनाम अब्बासी भारतीय, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमने पूरी पैरेलली तरीके से काम कर लिया। तो साथियों, जो भी साथी परिवर्तन के लिए एक नए विकल्प को आगे लाने के लिए साथ देना चाहते हैं वो जुड़िए। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो भी अगली अपडेट होगी, लेटेस्ट अपडेट होगी, उसको लेकर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।